नमस्कार, मैं हूं गोल्डन सिंह। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी राजगीर विधानसभा में एक गांव में दौरा जो कर रहे हैं। माले से जिन सीट मिला है इंजीनियर विश्वनाथ चौधरी को जो सीट मिला है, वो गांव गांव जाकर हर एक गांव में दौरा कर कर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो इंजीनियर विश्वनाथ चौधरी से हम बात करते हैं किस तरीका से जनता के बीच में जाकर अपना मत मांगने का काम कर रहे हैं और किस तरीका से देखिए राजगीर विधानसभा में किस तरीका से परिवर्तन इंजीनियर अशोक चौधरी जी लाते हैं। तो आइए, हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंजीनियर अशोक चौधरी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं कि किस तरीका से वोट मांगने का काम कर रहे हैं आप। तो आइए हम बात करते हैं। अभी तक आज दौरा में 14 गांव का दौरा करना था, जिसमें 11 गांव का दौरा हो चुका है और 3 गांव का और हम दौरा करेंगे। क्या जनसंपर्क लोगों से साध रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता में काफ़ी उत्साह है, महागठबंधन के प्रति काफ़ी उत्साह है और हमें लगता है कि महागठबंधन का लहर चल रहा है। आज इतना रात हो गया सर, अभी तक घूम ही रहे हैं, कुछ गांव बाकी है। निश्चित रूप से जनता ने यह ठान लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए इस रात में भी जहां कहीं भी हम जा रहे हैं तो जनता का प्यार मिल रहा है, जनता में काफ़ी उत्साह है। बरसात भी है। विपक्ष पार्टी का कहना है कि कोई कांटे की लड़ाई नहीं है। वो तो समय बताएगा, वह समय बताएगा कांटे की लड़ाई है कि नहीं, यह जनता फैसला करेगी। अब आज बरसात भी है और उसके बाद भी इतना रात हो गया है, उस पर घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से जो समय है उसको उपयोग किया जाएगा। और जब जनता के बीच में जाते हैं तो प्यार मिलता है, तो यह नहीं महसूस होता है कि धूप है या बरसात है। जनता के प्यार में सब कुछ हम भूल जाते देखने को हैं। मिला। इस पर परिवर्तन की ओर लहर है क्या राजगीर विधानसभा? मैंने लहर कहिए, महा तूफान कहिए, सुनामी कहिए, वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सुनामी चल रहा है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में बदलाव तय है। पूरे बिहार में बदलाव तय है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। अगर आप जीत जाएंगे तो पहला प्राथमिकता क्या होगी आपके काम का? मैं जीत करके आते हैं तो महागठबंधन ने जो फैसला लिया है उसे अनुपालन कराने में हमारी प्राथमिकता होगी। उसमें हम सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कि प्रत्येक परिवार में एक नौकरी, यह एक प्राथमिकता है। गैस सिलेंडर का दाम घटा करके 500 रुपया करना दूसरी प्राथमिकता है। माई बहन योजना, महागठबंधन के खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी का माई बहन योजना जो है प्राथमिकता में है। और पड़ोसी राज्य झारखंड में है, सफलतापूर्वक लागू हो गया है, यहाँ भी सफलतापूर्वक लागू होगा। और कई घोषणाएं हैं। यह भी घोषणा है कि हमारी सरकार बनती है तो ठेकेदारी में आरक्षण दिया जाएगा। और चूँकि मैं इंजीनियर हूँ तो हमारी प्राथमिकता होगी। स्थिति है, हम लोग गांव-गांव जाकर अभी प्रचार प्रसार किए हैं। आज लिस्ट में हमारा 14 गांव था सामने में, जिसमें से 11 गांव हम लोग घूम चुके हैं। बाकी 3 गांव जो बाकी है वो भी हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और वो भी 3 गांव में जनसंपर्क कर लेंगे। क्षेत्र भ्रमण कैसे क्या महिला है, इतना वर्षा भी हो रहा है, इतना रात भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही घूमने में? पूरे गांव में महिलाएं सजग हो गई हैं। अपने अधिकार के लिए तो महिलाओं को जागना पड़ेगा और वो जाग चुकी हैं। हम देखिए पूरी अपनी बहन लोग के सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हैं, अभी तक मौजूद हैं और कैंपेन में हम लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ठान चुके हैं कि अगर तेजस्वी जी का सरकार लाना है, अपने तेजस्वी भैया को सीएम बनाना है। महिला को तो गोलबंद कर चुके हैं 10,000 रुपया दे करके, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, महिलाएं सभी एकजुट हैं, सभी कह रही हैं कि ये 10,000 रुपये यदि नीतीश कुमार जी को देना था तो पहले से क्यों नहीं दिए? वो हमारे हितैषी ही बनते तो पहले से क्यों नहीं हितैषी थे भाई? पहले से यदि देते तब ना हम लोग समझते। इसलिए महिलाएं सब जागरूक हो गई हैं, सब कहती हैं कि हमको 10,000 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है, हमको बेटा को नौकरी चाहिए और इसीलिए हम लोग नौकरी मैन तेजस्वी जी को लाएंगे। राजगीर विधानसभा में किस तरीके से परिवर्तन की ओर ले आए? राजगीर विधानसभा में जहाँ तक मैं चाहती हूँ तो सबसे पहले स्वास्थ्य मुझे बहुत लचर दिखता है।
राजगीर विधानसभा का। यदि आप हॉस्पिटल देखिएगा, कभी हॉस्पिटल जाइएगा तो देखिएगा वहाँ बिल्कुल तानाशाही है। वहाँ के डॉक्टर्स कहेंगे कि फलाने बाबू, मंत्री जी, संतरी जी, दुनिया जहान हमारे परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, और बिल्कुल अफसरशाही वहाँ है राजगीर के हॉस्पिटल में। दैट्स वाई सबसे पहले मैं तो चाहूँगी कि वहाँ का स्वास्थ्य सुधरे। आप ठीक है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजगीर में हम बहुत सारा जानवर ले आए, हाथी, घोड़ा, शेर, सब कुछ ले आए, लेकिन वहाँ का हॉस्पिटलिटी बेकार है। वो कहते हैं कि हम बाहर से, विदेश से यहाँ लाए पढ़ने के लिए लोगों को, यहाँ यूनिवर्सिटी दी है, लेकिन आपका हॉस्पिटलिटी एकदम बेकार है, जीरो है। दैट्स वाई सबसे पहले हम स्वास्थ्य विभाग का सुधार चाहेंगे। मैं तो आमरण अनशन पे भी जाने वाली थी कि यहाँ ब्लड बैंक नहीं खुलेगा तो मैं आमरण अनशन पे जाऊँगी। इसीलिए मैं बहुत नज़दीक से मैंने देखा है हॉस्पिटलिटी सिस्टम यहाँ जीरो है, उसको सबसे पहले मैं